हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल परी तांडी व्लॉग्स। आज का व्लॉग मैं लेके आई हूँ। पहले का व्लॉग जो आपने देखा था उसमें आपने देखा था कि हम लोग डिब्रूगढ़ गए थे, होली आ रही है उसकी शॉपिंग करने के लिए। और फिर ये जस्ट उसके नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। तो अलमारी में पेपर लेके आई थी मैं, पीवीसी वॉलपेपर। तो आपको मैंने पहले कुछ व्लॉग में बताया भी था जब किचन क्लीनिंग का व्लॉग आया था, तो कि मैं पेपर लेके अलमारी भी क्लीन करने वाली हूँ। बट अभी मेरे को टाइम ही नहीं मिला, पेपर आ गए थे। आज मैंने सोचा चलो क्यों नहीं आज करते हैं सारी अलमारी क्लीन। तो यहाँ पे अलमारी में जितने भी कपड़े हैं सारे मैं खाली करूँगी। पहले अलमारी, फिर झाड़ू निकाल के उसके बाद उस पर पेपर लगाएंगे। और जब मुझे कपड़े पहनने होते हैं तो मुझे ऐसे लगता है मेरे पास कपड़े नहीं है, कलेक्शन नहीं है। और आज मुझे जब अलमारी में से कपड़े निकाल रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ मैं साल भर अब और कपड़े नहीं लेने वाली हूँ। और लेकिन ले लेती हूँ, हर बार मैं यही बोलती हूँ, हर बार हो जाता है। अलमारी में इतने कपड़े होते हैं कि अभी समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी सारे कपड़े खाली करती हूँ पहले, और फिर करते हैं हमारा ये जो अलमारी है उसको क्लीन। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पे बच्चों के जितने भी टॉय है वो मैं टब खाली करके निकाल रही हूँ इधर बाहर। टब में मैंने इसलिए डाल दिए थे क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो मैंने बच्चों के जितने भी टॉय है वो अंदर रख दिए थे अलमारी में। क्योंकि फिर बच्चों को टॉय दिखते हैं ना तो बच्चों का मन करता है कि हम चलो खेलते ही रहते हैं, तो चलो उस वजह से मैंने एग्जाम के चक्कर में सारे जितने भी टॉय थे वो टब में भर के अंदर नीचे अलमारी में रख दिए। और ये जो फ्लावर वाले प्रिंट के पेपर है जो मैं लिख के आई थी फ्लिपकार्ट से। और इन पेपर की एक चीज़ अच्छी ये है कि ये पीवीसी वॉलपेपर पेपर है। तो इसमें क्या होता है कि आप इसके नीचे एक और पेपर होता है तो आप उसको हटाओगे और फिर डायरेक्ट पेपर को दीवार पे चिपका सकते हो। दूसरे जो नॉर्मल पेपर होते हैं उसमें क्या होता है कि हमें फेविक्विक नहीं सॉरी फेविकॉल लेके आना पड़ता है या गम लेके आना पड़ता है, फिर उसको चिपकाना पड़ता है। उसके बाद भी वो मतलब लुक नहीं आता जो इस पेपर से आता है। और इस पे अगर पानी भी गिर जाए या कुछ हो जाए तो ये प्लास्टिक टाइप सीट है तो इससे कुछ भी कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। मैं ये इसलिए लगा रही हूँ कि मेरे कपड़े सीलन की वजह से ख़राब हो गए थे, काफ़ी कपड़े मेरे ख़राब हो गए थे। तो इस वजह से मुझे कपड़ों की बड़ी चिंता हो रही थी कि कपड़े बहुत ख़राब हो रहे, तो मैंने सोचा चलो ये पेपर लगा देते हैं। अभी आगे बारिश का सीजन आने वाला है तो उसमें मेरे सारे कपड़े फिर ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये पेपर। ये पेपर मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं। और अगर आपको भी इस टाइप के पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगी ताकि आप लोग भी लेके आ सको। और बहुत अच्छे पेपर है ये। और मैंने पहले दो अलमारी में लगा रखे हैं, शायद आपको अगर दिख रहा होगा तो ऊपर की जो अलमारियां हैं उसमें मैंने वुडन कलर का पेपर मंगवा कर मैंने लगाया था। और वही मैंने जो इन्वर्टर का वो था जो कवर जो था जिसके अंदर इन्वर्टर रखा हुआ लकड़ी का, तो उसके ऊपर भी मैंने वो लगाया था जिससे लगे कि बिल्कुल ये लकड़ी का ही है। और एक दो टेबल पर भी मैंने वो पेपर चिपकाया था। तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं क्राफ्टिंग कर रहे हो या फिर आपको क्राफ्टिंग का शौक है, कुछ कार्टून है गत्तों से अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो उस पर भी ये पेपर लगाकर आप उसको एक और नया लुक दे सकते हो। तो मुझे तो ये पेपर बहुत यूज़फुल लगे, तो यहाँ पे अभी सारे पेपर लगा रही हूँ मैं। इस अलमारी में जितने भी कपड़े हैं वो सारे मेरे ही कपड़े हैं। ये 4-5 जो खाने हैं सारे भरे रहते हैं, फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि जगह कम पड़ रही है मुझे मेरे कपड़े रखने के लिए। और तांडी साहब के कपड़े एक छोटी सी अलमारी में बस हो जाते हैं। और वो अपने पास कम कलेक्शन रखते हैं लेकिन अच्छा रखते हैं। और मैं कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा रखूँगी लेकिन कपड़े मैं ज़्यादातर मतलब ब्रांडेड नहीं लेके आती। मुझे जो मिलता है डिस्काउंट में मैं उठा के ले आती हूँ, भले ही वो 2-3 बार पहनने के बाद बेकार क्यों ना हो जाए। तो इस वजह से मेरे पास कलेक्शन ज़्यादा मिलता है। बच्चों के पास भी है, ऐसी बात नहीं है, बट बच्चों के भी 1-2 अलमारी में आ जाते हैं। और कल होली भी है, तो गांव में रहते हैं हम, शहर में रहते हैं उधर जोधपुर, तो हम हमेशा होली या दीपावली कुछ भी त्यौहार आता है तो हम पूरे घर की सफाई करते हैं। बट यहाँ तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे कुछ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वार्टर इतने छोटे होते हैं तो हम लोग अपना घर यहाँ तो मेंटेन करके वैसे ही रखते हैं। और इतने यहाँ पर जो बर्तन होते हैं गाँव में वैसे यहाँ पर नहीं होते हैं। हम जो डेली यूज़ करते हैं हमारे पास वही बर्तन होते हैं।
तो वो तो हम क्लीन करते रहते हैं, बाकी इतनी अलमारियाँ वो सब नहीं होता है। तो जितना सामान होता है हम महीने में 2 बार तो ऐसे ही क्लीनिंग कर लेते हैं, जाले भी साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं सफाई करने का, तो मैंने सोचा चलो आज टाइम निकाल के हम लोग ये अलमारी क्लीन कर लेते हैं, ताकि थोड़ा-सा नया हो जाए और लगे कि हाँ, हमने दिवाली पे कुछ सफाई की है। और यहाँ पे मैं पेपर नहीं चिपका रही हूँ, नीचे की जो 2 अलमारी है, यहाँ पे मैं वो कपड़े रखने वाली हूँ जो डेली यूज़ के कपड़े हैं, और ऊपर जो अलमारी है उसमें मैं रखने वाली हूँ जो कपड़े बहुत कम पहनती हूँ वो। और यहाँ पे मैं पेपर इसलिए भी नहीं लगा रही हूँ कि इस जो पेपर के नीचे जो पेपर आता है वो भी प्लास्टिक टाइप का, वो वैसे ही मुझे लग रहा है कि ये फटता नहीं है इजीली। तो मैंने सोचा चलो इसको भी कुछ दिन बिछा देते हैं, और हमारा इससे पेपर भी बच जाएगा जो फ्लावर वाला है, और थोड़े दिन बाद हम यहाँ पर और पेपर लगा देंगे। तो इस वजह से, और यहाँ पे मैं परेशान हो गई हूँ कि अलमारी तो मैंने जैसे तैसे क्लीन कर दी, पर अब ये जो ढेर लगा है मैं इसको कैसे साफ़ करूँगी और इसको कैसे मैं फ़ोल्ड करके सब अच्छे से समेट के रखूँगी। हालांकि वीडियो काफ़ी छोटा आप लोगों को लगेगा कि बस 10-15 मिनट में मैंने सारा आपको दिखाया है, बट मुझे 1 घंटा लग गया था ये सारी सफाई करते हुए, क्योंकि पहले पूरे पेपर लगाना अलमारी खाली करके, और फिर उसके बाद इतना सारा ढेर वापस अच्छे से समेट के रखना। तो यहाँ पे मैं सलवार सूट अलग कर रही हूँ, और दुपट्टे जितने भी है वो अलग रखूँगी, और साड़ी और लहंगा सूट जो है वो सारे अलग रखूँगी। तो इस वजह से थोड़ा मुझे टाइम भी ज़्यादा लग गया है। कुछ टाइम पहले ही मैंने एक काम वाली बुलाई थी, तो मैंने उनको इतने सारे कपड़े दिए थे 2-3 गठरी भर के, और फिर पता नहीं कहाँ से मेरे पास इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। और हर बार सोचती हूँ कि ये फिर मुझे देने हैं कपड़े, अब मैं निकालूंगी, बट फिर लगता है हाँ ये भी मेरे यूज़ आने वाला है, ये दुपट्टा मेरे उस पर सेट हो जाएगा, ये कुर्ते के नीचे मैं दूसरा पैंट लेके सेट कर सकती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे हो ही जाता है। और कुछ कुर्ते ऐसे निकले हैं कि जिससे मैं कुछ क्राफ्टिंग करके या फिर कुछ टॉप बनाऊंगी, या कुछ ना कुछ उनके साथ क्रिएटिविटी करूंगी, और सिलाई मशीन से, तो वो मैं आपको कुछ टाइम बाद शेयर करूंगी। हालांकि अभी मैं बोल रही हूँ, और ऐसे नहीं कि मैं कल ही कर दूँ, वैसे नहीं है, मैं महीने भर बाद लेकिन करूँगी। मैं मशीन है मेरे पास, लेकिन मैं यूज़ करना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ, बट हो नहीं पा रहा है अभी थोड़ा टाइम की कमी के कारण। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, आयुष के एग्ज़ाम तो होली के बाद भी है 2 एग्ज़ाम, तो अभी वो भी है। अभी बच्चे गए हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, आयुष अभी एग्ज़ाम दे के आ गया है, सिनू अभी आया नहीं है, बस 5-10 मिनट में वो भी आने वाला है। सिनू का आज लास्ट डे है, लास्ट एग्ज़ाम है, और फिर सिनू के स्कूल में आज होली सेलिब्रेशन भी है, तो उस वजह से वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको। तो चलिए मैं कर लेती हूँ फटाफट से अपने कपड़े सेट। और पहले मैंने ये सोचा कि चलो मैं काम वाली बुला लेती हूँ ताकि मेरी हेल्प हो जाएगी और मैं फटाफट से सारा काम करवा लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो यार जाने देते हैं, अभी इतना काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये मैं वाइट कलर का दिखा रही हूँ सलवार, ये मेरा बिल्कुल न्यू सलवार है, मैंने सिर्फ एक बार पहना था, और उस पे ऊपर ही मैंने एक पिंक कलर का सलवार रख दिया था। और यहाँ पे सीलन की वजह से कपड़े इतने गीले गीले से वैसे हो जाते हैं, और उसका जो कलर है वो पूरा वाइट वाले मेरे सलवार पे चढ़ गया था, तो मुझे बहुत दुख हुआ। इसका भी मैं कुछ करूँगी, कैसे भी करके इसका कलर हटाना है मुझे, क्योंकि न्यू सलवार है ये। और काम वाली तो अब मैंने नहीं बुलाई, काम मैं मेरा खुद ही कर लूँगी। मुझे सही बताऊँ तो मुझे काम वाली का काम थोड़ा कम पसंद आता है, मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जितना भी काम है मैं खुद ही कर लूँ। और मुझे काम वाली अगर काम करेगी तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने यहाँ पे सही से सफाई नहीं की, वहाँ से नहीं की, और मैं खुद अगर करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाती हूँ मैं, मुझे सही लगता है कि चलो ठीक है सही से हो गया है। तो कुछ एक रीज़न ये भी है। हालांकि दांडी साहब ने बोला भी था कि हम भी अपने घर पे काम वाली बाई रख लेते हैं ताकि काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वो झाड़ू पोछा और बर्तन कर लेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि बर्तन जो हम रात में रख देते हैं फिर वो सुबह आकर फिर बर्तन धोते हैं, तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। बर्तन अगर रात में झूठे रहते हैं तो कॉकरोच आते हैं और फिर मच्छर पनपते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे ऐसे लगता है। तो फिर मैं चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी बीमार पड़ जाऊं, सर दर्द होने लग जाए, कुछ भी हो जाए, कितने भी गेस्ट आ जाए, कितना भी बड़ा काम हो जाए, बट मैं
बर्तन कभी झूठे नहीं छोड़ती। बर्तन मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार धोकर सोऊं, उसके बाद भले ही मैं गैस का चूल्हा ना साफ़ करूँ, स्टोव और स्टैंड पे ना सफाई करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट बर्तन एटलीस्ट क्लीन होने चाहिए। तो एक बड़ा रीज़न ये भी है, इस वजह से मैं काम वाली बाई नहीं रखती। और झाड़ू पोछा भी मुझे लगता है कि मेरे खुद को खुद के हाथ से करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं सुबह जल्दी कर लेती हूँ। काम वाली बाई 10-11 बजे आती है और मैं उसका वेट करूँ, फिर मैं काम करवाऊँ, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो आपको इतनी सारी बातें बताते बताते मेरे सारे कपड़े ऑलमोस्ट फोल्ड हो गए हैं, तो अब मैं सारे कपड़े लगा देती हूँ अलमारी में। और आज का ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा क्या मुझे और कपड़े साल भर खरीदने की ज़रूरत है या फिर नहीं। और फ्रेंड 2 दिन से जो भी व्लॉग आ रहे हैं उसमें मेरी आवाज़ बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है। बर्थडे वाला व्लॉग भी था, उसमें भी मेरी आवाज़ बिल्कुल सही नहीं थी और इसमें भी सही नहीं आ रही है। वो इसलिए कि मेरा गला ख़राब हो रखा है अभी बुरी तरह से, और खांसी भी हो रही है, जुकाम हो रखा है, इस वजह से थोड़ा-सा आवाज़ में वो आ रहा है फ़र्क। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सारे कपड़े बहुत अच्छी तरह से लगा रही हूँ। ये मुझे एक्सपीरियंस इसलिए है कि गाँव में मम्मी के पास कपड़ों की दुकान थी और इस वजह से मुझे ही सारे कपड़े समेटने पड़ते थे और मैं ही सारे कपड़े समेट के अच्छे से रखती थी। इस वजह से मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, तो इस वजह से मैं कपड़े इस तरीके से समेटती हूँ कि ताकि सारे कपड़े दिखते रहे। तो एक ही लाइन में ऐसे समेट रही हूँ जैसे मॉल में फ़ोल्ड करके रखे हुए हो। और यहाँ पे जितना भी लहंगे सूट है और मेरी साड़ियाँ हैं वो सबको मैं एक पॉलीथीन में डाल डाल के सब रख दूँगी, क्योंकि ये डेली यूज़ नहीं आती है और फालतू खुली रखी रहती है तो ख़राब भी होती है। इसीलिए यहाँ पे मैं जितने भी लहंगे साड़ियाँ हैं सब पॉलीथीन में डाल के रख देती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पूरी अलमारी का लुक।